अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मैं हूं हाफिज़ सलहा अनवर और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद राशिद। और आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसको आपने पूरा देखना है। बहरिया टाउन कराची के अंदर बढ़ती हुई आबादी और बढ़ता हुआ कमर्शल और बढ़ता हुआ रेजिडेंशियल कमर्शल, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं कि अब जब लेने जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन से एरिया में जाना चाहिए, कौन सी जो है वो आपको बिल्डिंग की फिनिशिंग अच्छी मिल रही है या कहाँ पे आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? जी, बिल्कुल। बहरिया टाउन कराची के अंदर लाइक जिस तरह हम देख रहे हैं कि एवेन्यू 1 है या लिबर्टी कमर्शियल है, जी, जहाँ जी, पर अपार्टमेंट्स को एक टाइम था जब पोजेसन नहीं मिल रहा, अभी प्राइवेट बिल्डर्स को जो है वो बहरिया ने अलाउ कर दी है, जी। वहाँ पर बिजली भी दे दी है, गैस भी दे दी है। बिल्कुल। तो ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो हमें रेडी टू मूव देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ अपनी डाउन पेमेंट दे के या हमें जो है वो रेडी अपार्टमेंट की बुकिंग मिले? मतलब डाउन पेमेंट दे के आप शिफ्ट हो जाएं और बाकी इंस्टॉलमेंट उस पर रहते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आप साहब, थैंक यू। और इस तरह के ऑप्शन काफ़ी सारे बहरिया टाउन में हैं। जैसा कि आप देखते हैं बहरिया टाउन का इन्वायरमेंट अगर कहते हैं आप तो तकरीबन सेम है। बिल्कुल। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और फिनिशिंग वगैरह सारी आप किसी भी बिल्डिंग की देखते हैं तो A++ है और बेहतरीन है। इस पे बहरिया भी बहुत ज़बरदस्त चेक एंड बैलेंस रखता है और सारा उसका। सही। तो जो आपने ऑप्शन बताई, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पैरागॉन टावर्स हैं जिनमें 2 बेड अपार्टमेंट दिए गए हैं। वहाँ पे 2 जो हैं टावर्स उनका पोजेसन हो चुका हुआ है और काफ़ी सारी वहाँ पे फैमिलीज इस टाइम रह रही हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे और काफ़ी तादाद में हैं। वहाँ पे भी ये आपको सहूलत मिल सकती है, डाउन पेमेंट दे के आप कब्ज़ा मिल जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा आप मिडवे की तरफ जाते हैं अगर तो इस टाइम लिबर्टी कमर्शियल पे, प्रीसेंट 4 के कमर्शियल पे जो काफ़ी सारे रेजिडेंशियल जो बने हुए हैं टावर, उनको बहरिया ने पोजेसन देना शुरू कर दिया है, बिजली देना शुरू कर दी है। तो वहाँ पे भी आप इस टाइम इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं कि डाउन पेमेंट दे के वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। काफ़ी सारे हैं, 3-4 हैं। तो अच्छा, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं पैरागॉन के साथ, पैरागॉन तो एक नाजरीन में बताता चलूँ कि एक गेटेड कम्युनिटी है और एक अलग से जो है वो वहाँ पर हमें प्योरली फैमिली माहौल जो है वहाँ पर मिलता है। और अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें थोड़ा सा प्राइसेस में जो है वो पैरागॉन टावर्स और इस तरह के जो ऑप्शंस हैं उसमें हमें थोड़ा सा आप बताएं कि डिफरेंस है। और अगर हमारे पास बजट है पैरागॉन का ही तो हमें उधर ही जाना चाहिए या आप कहते हैं कि गेट के करीब आ जाना चाहिए, जिस तरह एवेन्यू 1 का मैंने जिक्र किया है? अब सब मैं ये कहता हूँ कि पैरागॉन टावर्स जो है उनका कंपैरिजन इन बिल्डिंग्स के साथ नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं है। नहीं बनता। जो लिबर्टी कमर्शियल पे है, एक कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, सामने एक बड़ी रोड जा रही है वहाँ पे और यानी कि उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, फ्लैट बने हैं, अच्छे हैं सारा कुछ बेशक। लेकिन अगर पैरागॉन की बात करते हैं तो पैरागॉन में तो बाकायदा एक, जिस तरह आपने बताया कि फैमिली माहौल है, गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी सिस्टम है, अंदर पार्क है, अंदर बड़ा कुछ है, पार्किंग बहुत ज़्यादा है और बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। तो इन बिल्डिंग्स के साथ तो मेरा ख्याल है इनका कंपैरिजन नहीं करते। तो इसलिए अगर आपके पास बजट पैरागॉन का है तो आपको बहरिया में कहीं और जाना ही नहीं चाहिए। और अगर पैरागॉन का बजट नहीं है तो फिर आपको इस तरह के जी, फिर आपके पास यहाँ पे बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं। मैं कहता हूँ कि मेन गेट से आप इंटर होते हैं, जैसे ही 1 किलोमीटर, विदिन 1 किलोमीटर आप ये जो एवेन्यू 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 का जो कमर्शियल जी है, बिल्कुल कायद कमर्शियल, यहाँ पे 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट अभी इस टाइम रेडी हो चुके हुए हैं। FB टावर है जिसमें तो कोई 8 फैमिलीज मूव भी हो चुकी हुई है जी बिल्कुल। और बहरिया की तरफ से यहाँ पे पोजेसन दे दिया गया है, बिजली और गैस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिलती है, सब कनेक्शन ऑन है और फैमिलीज भी यहाँ पे मूव इन है। जबकि नीचे भी आप जो ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल है वहाँ पे भी रेस्टोरेंट वगैरह और इस तरह की शॉप्स भी आपको मिल जाती हैं। जबकि इसके बिल्कुल पीछे अगर आप देखते हैं तो प्रीसेंट 2 में कायद जो विलाज हैं उनका पार्क जो है वो बिल्कुल इसके साथ है, ये कॉर्नर की बिल्डिंग है। तो इसलिए यहाँ पे भी बड़ा अच्छा फैमिली का माहौल है।
इसी लाइन में थोड़ा सा आगे जाएं तो आगे भी आपको जो 2-3 टावर्स और मिलते हैं जो रेडी हैं, वहाँ पे भी आप ये वाली सहूलत अवेल कर सकते हैं कि आप वहाँ पे रहते हुए बाकी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि जैसे ही आप देखें कि मेन गेट से इंटर होते हैं, पहला आप जिना एवेन्यू से कट लेके तो सीधा अपने घर में पहुंच सकते हैं। और ज़रूरियात ज़िंदगी की भी सारी चीज़ें यहाँ पे दुकानें ओपन होना शुरू हो चुकी हुई हैं। जबकि अगर आप इम्तियाज़ जाना चाहते हैं, पैदल भी जाना चाहें तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपने हमें इंफॉर्मेशन दी। नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची के अंदर जिस तरह राशिद भाई बता रहे हैं, एवेन्यू 1 कायद कमर्शल, लिबर्टी कमर्शल, यहाँ पर बिल्डिंग्स एक्टिव होना शुरू हो गई हैं। राइट नाउ हमें मार्केट में या अगर हम परचेज़ करने जाते हैं तो हमें इस टाइम पे प्राइसेस निहायत ही रीज़नेबल मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू बहरिया अपार्टमेंट्स या बहरिया की कोई प्रॉपर्टी है। आप अपना माइंड सेट, अपना बजट एक सेट करके, अगर आपके पास पूरी पेमेंट नहीं है तो आप अपना पार्शल पेमेंट, डाउन पेमेंट देके अपार्टमेंट की बुकिंग लेके अंदर रहते हुए बाकी इंस्टॉलमेंट के थ्रू जो है वो अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू सो मच नाज़रीन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।